देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक का इसका टोटल निकालना है। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है? एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल कहते हैं लास्ट टर्म को, ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पे हम अभी ये फार्मूला तो कहीं कहीं यूज होता है, जहाँ यूज होगा मैं बता दूंगा। ए इज इक्वल टू है आपके पास 2, डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5, ठीक है, और एन इज इक्वल टू है 10। तो एस 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस पहले तो n/2 आएगा, n/2 इंटू 2a मतलब 4 प्लस 10-1 इंटू 5 जो कि हुआ 5 इंटू 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 55। क्लियर है? समझ में आया? चलिए देखो, सेकंड पार्ट है, इसमें a की वैल्यू है -37 और d की वैल्यू क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो -33 प्लस 37 यानी कि -33 यानी कि 4, और n है यहाँ पे हमारे पास 12। तो S12 इज इक्वल टू क्या होगा? 12/2 इंटू 2a यानी कि -74, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n-1 10-1 इंटू डी कितना है हमारे पास? 4। ठीक है, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 इंटू -74 प्लस 36 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 6 गया 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 6 इंटू 38, 6 48, 6 दिया 18 और 4 22, 6 दिया 18 और 4 22। ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से है कि a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 0.6। d इज इक्वल टू क्या है? 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू है यहाँ पे 100। तो s 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 100/2 इंटू 1.2, 0.6 को 2 से 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस n-1 यानी कि 99 इंटू डी यानी कि 1.7 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.7, ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1700 आ जाएगा, उसमें 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल तरीका 1683, 16.83। एक डेसिमल है 168, 168.3 is equal to 50 multiply 169.5। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 9 या 45 और 2 47 और 5 6 या 30 और 4 यस 4 34। कैलकुलेशन में देखना बच्चों, कोई मिस्टेक हो जाए तो। ठीक है, 84। चलिए आगे चलते हैं।
देखो बच्चों अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। a इज इक्वल टू है यहाँ पे 1/15 और d इज इक्वल टू है 1/12 माइनस 1/50। इसके लिए बेटर तरीका ये है कि आप 180 एलसीएम ले लीजिए, 15 12, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 3/180 इज इक्वल टू 1/60। d 1/60 आ गया। तो S11 इज इक्वल टू क्या होगा? 11/2 इंटू 2a यानी कि 2/15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60। वेरी सिंपल। देखिए देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन एक्चुअली है कितना इजी। 2/15, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ देख के घबराना नहीं चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। 1/6 तो इज इक्वल टू 11/2 इंटू इसका एलसीएम आ गया, जो भी आया चलो छोड़ो, इसको ऐसे कर लेते हैं। 12 और 15 और 15 छक्का 90 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 12 15 27/90। 27/90 3 से कट हो जाएगा। 11/2 इंटू 3 9 9 3 27 9 10 90 इज इक्वल टू 33/20। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि आपको 84 टर्म तक का सम निकालना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे सम है उनको आपको पता करना है। तो 7 10.5 प्लस 14 प्लस 14 अप टू 84। तो आपको ये पता है कि इसमें टर्म कितनी है? सर हमें तो नहीं पता इसमें टर्म कितनी है। तो इसमें पहले हम जो 5.2 है वो यूज करेंगे। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 10.5 3.5 7/2 और an इज इक्वल टू 84। तो हमें याद है फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। तो इसको इधर ले जाएंगे। 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। फिर इसको इधर ले आएंगे। 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया 11 22 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हुआ n इज इक्वल टू 23। तो इसका मतलब हमें S23 निकालना है। यहाँ निकाले या नीचे निकाले? चलो नीचे निकाल देते हैं, यही निकालेंगे। S23 इज इक्वल टू a यानी कि 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 इंटू 7/2। पहले तो वो आएगा 23/2 आएगा भाई, फॉर्मूले में गलती मत करो। इज इक्वल टू 23/2 इंटू 7 प्लस 77। ये 22 से 2 गया तो 11 आ गया, 7 आ गया। तो 23/2 मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 42। 23 2 जा 46, 4 कैरी, 23 4 जा 92, 93 और 4 96। ठीक है, सिंपल। अगला ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं कि एपी गिवन है आपको, जिसमें कि a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 50 है। तो हम यहां से शुरू करेंगे। an इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज 50 इज इक्वल टू a यानी के 5 प्लस 50 माइनस 1 यानी कि 49
इंटू, नहीं वो तो हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है उसकी, एन ही रहेगा यहाँ पे। 5 प्लस n-1, n कितना है, n मालूम नहीं, n-1 इंटू d कितना है 3, तो 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, तो n-1 इज इक्वल टू 45/3, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 16। ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n की वैल्यू 16 आई है, इसका मतलब हमें S16 निकालना है। S16 इज इक्वल टू n/2, 16/2 इंटू 2a, a था 5 तो वो 10 बन जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, तो ये बना 16/2 इंटू 10 प्लस 45, तो 16/2 इंटू 55, 16 पंजे 80, 8, 16 पंजे 80, 8, 880 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 440 इज द सम आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एसएन भी निकालना है। सॉरी, एसएन क्या होता है निकाल के दिखाते हैं अभी आपको। एसएन जो होता है n/2 इंटू 2a यानी कि 10 प्लस n-1 इंटू डी कितना था हमारे पास 3, तो n/2 इंटू 10 प्लस n-1 n-1 इंटू 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, n/2 इंटू 10 प्लस n-1, बाहर 3 है, बाहर 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू n/2, 2 तो कटेगा नहीं, 9 प्लस n-3 आ गया, नहीं माइनस नहीं, मल्टीप्लाई होगा ये, इज इक्वल टू n/2 इंटू 27 प्लस 3n। एक बात ध्यान रखना, जो इनका सम होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है, एग्जाम्पलर में हमारे पास क्वेश्चन है कि लीनियर है या ये एपी है या सम है, ये बताना है। तो उसमें पहचान ये है कि क्वाड्रेटिक होगा तो एपी होगा। 27n प्लस 3n² डिवाइडेड बाय 2, ये एसएन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ी सिंपली निकाल लेंगे हम, हमने 5.2 में बहुत निकाले हैं। 35 इज इक्वल टू ए यानी कि 7 प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12 इंटू डी, तो ये हुआ हमारे पास 28, 35 माइनस 7 28 इज इक्वल टू 12 डी, तो डी इज इक्वल टू आ गया 28/12, तो 4 से कट होगा, तो डी इज इक्वल टू 7/3। अब हमें निकालना है S13, S13 ही निकालना है ना, यस। तो
S13 होगा 2a n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 12 इंटू 7/3 तो इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 13 इंटू 40 42 अपॉन 3 तो ये हुआ इज इक्वल टू 14 तो इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 273 तो नहीं है बाय डिवाइडेड बाय 2 है ये is equal to 13 multiply 21 is equal to 273 बड़ा केयरफुली कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है ठीक है जरा सा मिस्टेक करेंगे केयरलेस हो जाएंगे तो गलती अब हमारे पास a is equal to 12 है a 12 is equal to 37 है ओहो तो a plus 11d is equal to 37 d की वैल्यू 3 है तो a plus 33 is equal to 37 तो a is equal to 4 वेरी सिंपल तो हम अब निकालना S12 is equal to 12 by 2 into 2a यानी कि 8 plus n-1 यानी कि 11 into 3 6 into 8 plus 33 is equal to 6 into 41 6 बन जा 6 6 4 जा 24 246 ठीक है सिंपल a3 is equal to 15 तो a plus 2d तो a plus 2d is equal to मेरे पास क्या हुआ 2d is equal to 15 और S10 यानी कि 10 by 2 into 2a plus 9d is equal to 125 तो a plus 2d is equal to 15 तो एज इट इज रहेगा 5 into 2a plus 9d is equal to 125 तो 10a plus 45d is equal to 125 तो दो लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ पे अब एक तो आ गई a plus 2d is equal to 15 और दूसरी आ गई 10a plus 45d is equal to 125 इसको हम चाहते तो 5 से डिवाइड कर सकते थे लेकिन छोड़ो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे बड़ा मजा आता है इसको करने में 10a plus 20d is equal to 150 10a plus 45d is equal to 125 साइन चेंज कर देंगे ये कैंसिल हो गया ये -25d इज इक्वल टू 50 तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ गया -2 सिंपल स्टूडेंट्स अब बहुत रात हो गई है मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए और थोड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ 25 आएगा और यहाँ 1 आएगा
ये -1 आएगा। हमको फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना था, S12 आई थिंक, A10। A10 हम इजीली निकाल लेंगे। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A कितना था हमारे पास, A आया था, A नहीं आया, तो A भी निकालना है हमें। ठीक है, निकाल लेंगे। D इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो A इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब आ जाइए नीचे वापस। A प्लस 9D, 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई D कितना था, अच्छा D तो निकालना है। इंटू -1, यानी कि 17 माइनस 9, तो दिस इम्प्लाइज A10 इज इक्वल टू 8। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, D इज इक्वल टू 5 है और SN इज इक्वल टू 75 है, हमें A निकालना है और A9 निकालना है। तो 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस 8 D यानी कि 5। तो 75/2 उल्टा कर देंगे इसको, 150/9 इज इक्वल टू 2A प्लस 40। तो 150/9 माइनस 40 इज इक्वल टू 2A। तो 150 माइनस 360/9 इज इक्वल टू 2A। तो ये बना 210 माइनस 210/9 इज इक्वल टू 2A। माइनस 210/9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू A। 9 से तो कट नहीं होगा, 9 का डिविजन टेस्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, 2 से हो जाएगा। ये बनेगा -105 इज इक्वल टू (9) इज इक्वल टू A। 3 से कट होगा, -35/3 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास -35। अब हमें निकालना है A9। D हमारे पास है, A हमारे पास है, हम आराम से निकाल लेंगे। A9 इज इक्वल टू A यानी कि -35/3 प्लस 8 इंटू D कितना है, 5 है, 5 ही है ना, हाँ D 5 है। तो इज इक्वल टू -35 प्लस 40 इज इक्वल टू -35 प्लस 120/3 इज इक्वल टू -35 प्लस 120। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 15 ऊपर है, माइनस प्लस प्लस 85/3। ठीक है, A9 की वैल्यू 85/3 आ गई, जो कि बिल्कुल सही है।